वर्ष 2025 के स्वागत में DSSB ने 432 पदों पर पीजीटी की वैकेंसी अनाउंस की है। सारी बातें विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा विद्यार्थियों। और उससे पहले ये बता देता हूं कि ये केवल पीजीटी की वैकेंसी DSSB निकालेगा, ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे निर्देश गवर्नर साहब के द्वारा या सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो दिए गए हैं, उनमें बहुत सारे विभागों से अधियाचन गए हुए हैं। शिक्षा विभाग से टीजीटी का भी एक अधियाचन गया हुआ है, पीआरटी को लेकर के भी बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि टीजीटी पीआरटी को लेकर के भी अगर आपको ये प्रतीक्षा है कि कब आएगी वैकेंसी, में पहले बता देना हूं, ये सिलसिला जारी रहेगा। आप लोगों को वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी। बस मुद्दा ये है कि आप लोग तैयार रहें, परीक्षा देने के लिए अपनी तैयारी करते रहें। कब होगी परीक्षा इसको तो नहीं कहा जा सकता कुछ भी। 6 महीने का समय तो मुझे तो लगता है कि आप लोगों के पास आराम से तैयारी करने का है। अगर आप तैयारी करेंगे तो 6 महीने का समय सभी पीआरटी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के पास होगा। 30 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, आज वेबसाइट पर डला है। आवेदन करने की जो तिथियां हैं, इनमें एक खास बात छिपी हुई है। 16 जनवरी 2025 से आवेदन शुरू होगा, 14 फरवरी तक आवेदन कर पाओगे विद्यार्थियों। तो वैलेंटाइन डे बनाने का दिन रहेगा और आप लोगों के फॉर्म की रहेगी अंतिम तिथि। इसी के साथ थोड़े से बदलाव हुए हैं इस नोटिफिकेशन में, जो कि जानना समझना जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ है, एज में बदलाव हुआ है। और एज में जो है वो पहले 36 वर्ष होती थी, जो पुराने नोटिफिकेशन है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, ये पुराना नोटिफिकेशन है जो 2022 में निकला था। 2022 में अगर आप लोग एज देखेंगे, उसके बाद 2024 में भी जो नोटिफिकेशन निकले हैं पीजीटी के, वो इसी तर्ज पर निकले हैं और उसमें एज रखी गई थी विद्यार्थियों 36 वर्ष की। ये आप लोग देख रहे हैं पुराने नोटिफिकेशन, इससे पहले जितने भी नोटिफिकेशन है 36 वर्ष एज होती थी, लेकिन यहां 30 वर्ष एज हो गई है आप लोगों की। और 30 वर्ष आयु जो है वो गिनी जाएगी 14 फरवरी 2025 से पहले। 14 फरवरी 2025 के बाद कोई व्यक्ति 30 वर्ष, अगर 30 वर्ष क्रॉस कर जाएगा तो फिर वो आवेदन नहीं कर पाएगा। ठीक है, हिंदी की वैकेंसी है, अलग अलग आप लोगों को इतना सबको जानकारी है ही कि किस विषय में कितने पद हैं। हाँ, ये बात ध्यान में रखना कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 2 पोस्ट होंगी, एक मेल फीमेल। दिल्ली में मेल फीमेल की सुविधा होती है, तो मेल और फीमेल के अलग अलग पद होते हैं, इनकी अलग अलग मेरिट होती है, पेपर एक ही होता है, ये खास बात। पेपर भी अलग अलग होता है, मेरिट भी अलग अलग बनती है। और इसी के साथ विद्यार्थियों एक एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, इसमें एक अलग से पोस्ट निकलती है। लेकिन इनको कुछ विभागों का प्राप्त हुआ है, कुछ विषयों का रिक्विजिशन प्राप्त हुआ है, कुछ विषयों का नहीं हुआ है। तो जिनका नहीं हुआ है तो इन्होंने लिख दिया है कि रिक्विजिशन नहीं है तो हम लोग पोस्ट भी नहीं निकाल पाएंगे। हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, इन विषयों में वैकेंसी निकली है। और कुल मिलाकर के विद्यार्थी 432 पद हैं, जिनमें से कि ये बाइफर्केशन करके किया गया है। और जो 20 पद अलग से लिखे हुए हैं, जो 20 पद दिव्यांगों के लिए होते हैं, वो इन्हीं में से ही होते हैं, ये अलग से पद नहीं होते हैं। कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है, तो ये बात समझने की यहां से है। देखो विद्यार्थियों, आप लोगों को 24 फरवरी के बाद एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सभी आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 14 फरवरी तक होनी चाहिए। इसमें आप लोगों को सबकी एक ही क्वालिफिकेशन है। आपको चाहे किसी भी विषय में आवेदन करना है, उस विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए विद्यार्थियों। अपियरिंग वालों के लिए जगह नहीं होती है। यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है मास्टर डिग्री इन हिंदी या जिस सब्जेक्ट में आवेदन करना है उसमें 50% अंक होने चाहिए आप लोगों के। और दूसरी बात है बीएड जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन की वैकेंसी है तो सीटेट को लेकर के कोई आवश्यकता होती नहीं है। और या फिर अगर आप लोगों ने बीएड नहीं किया है तो बीएड किया है या बीएससी बीएड किया हुआ है, तो जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 3 वर्षों का या 4 वर्षों वाला, अगर आपने वो भी कोई किया हुआ है तो भी आप लोग आवेदन कर पाओगे। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका उस विषय में होना ही चाहिए, ये बात है। यहां ये जो कॉलम है ना, इसमें बदलाव किया गया है और ये बदलाव चुपचाप कर दिया गया है। इस बदलाव के लिए आप लोगों को थोड़ी सी कहानी सुनाता हूं। एक बदलाव होता था, बिना बीएड के भी दिल्ली में आवेदन कर सकते थे, अध्यापक बन सकते थे। जैसे कि आप लोग देखोगे, ये नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, ये पुराने नोटिफिकेशन जितने भी होते थे, मास्टर डिग्री होता था, बीएड लिखा होता था, उसके साथ एक पैराग्राफ होता था, having obtained PhD degree in the subject concerned from a recognized university or institution। जो पीएचडी करके विद्यार्थी होता था, वो व्यक्ति बिना बीएड के भी आवेदन कर सकता था। या फिर अगर किसी का ग्रेजुएशन
ट्वेल्थ और टेंथ में थ्रू आउट फर्स्ट किसी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ में किसी की थ्रू आउट फर्स्ट है, जो बाद के 3 एग्जाम है उनमें फर्स्ट डिवीजन अगर किसी की है तो भी वो बिना बीएड के आवेदन कर सकता था। पहले ऐसा नियम था, उस नियम को चुपचाप हटा दिया गया है बिना किसी को बताए हुए। और क्यों हटाया गया है वो भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। लेकिन उसके लिए नियम कंपलसरी होता था कि आप लोगों को 3 वर्ष के अंदर अंदर ये बीएड करनी होगी, नहीं तो फिर आप लोगों की भर्ती जो है वो आप लोगों का आवेदन निरस्त हो जाएगा, मतलब आप लोगों को सीट नहीं मिलेगी। असल में क्या है, आप लोगों को रिक्रूटमेंट रूल्स की अगर जानकारी होगी, मैं आपको ये DSSB की वेबसाइट है, जिस DSSB की वेबसाइट से मैंने रिक्रूटमेंट रूल आप लोगों को पहले भी बहुत बार समझाए हैं, उसमें 2 रिक्रूटमेंट रूल जानने चाहिए आप लोगों को। एक रिक्रूटमेंट रूल पुराना है जो कि इसको लेक्चरर बोला जाता था पहले, इसी वेबसाइट पर है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बैक करके दिखाता हूं, नीचे की तरफ ये आप लोग सर्च करेंगे ना गूगल पर DSSB रिक्रूटमेंट रूल तो आ जाएगा लिख करके। तो इसमें अगर आप लोग ऊपर की तरफ देखोगे तो जो अभी नोटिफिकेशन निकला है वो 2022 में जो रिक्रूटमेंट रूल आए थे उनके आधार पर निकला है, और इससे पहले जो नोटिफिकेशन निकलते थे वो लेक्चरर की वैकेंसी के लिए जो यहां लिखा रहता था रिक्रूटमेंट रूल फॉर लेक्चरर, इसके आधार पर निकलते थे। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुल के आएगा, जनरल पर क्लिक करेंगे तो यहां से इस पर क्लिक करके ऐसे पेज खुलता है। ये 1999 में रिक्रूटमेंट रूल बने थे, इन्हीं के आधार पर आज तक वैकेंसी निकलती थी, इन्हीं में आप लोगों की आयु 36 वर्ष रखी गई थी। और इसी रिक्रूटमेंट रूल में आपको यहां से कहा गया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप लोगों का पीएचडी वाला जो एक कॉलम पे वैकेंसीज में लिखा होता था वो इस रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर होता था। पर जब नया रिक्रूटमेंट रूल 2022 में निकला, उस रिक्रूटमेंट रूल में यहां एलिजिबिलिटी वाला जो कॉलम है उस कॉलम में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, देखो ये रहा, आयु भी यहां 30 वर्ष लिखी हुई है, और अनिवार्य योग्यता जो है वो ये भी लिखा हुआ है कि जिन विषय हैं उन विषयों में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन केवल होना चाहिए। एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी, हाँ ये रहा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में निष्णात उपाधि, निष्णात पोस्ट ग्रेजुएशन को कहते हैं, और उसी के साथ साथ बीएड वाला दूसरा कॉलम लिखा हुआ है। यहां ये वाला कॉलम जो है वो नहीं लिखा हुआ है, जो कि पीएचडी वाला या थ्रू आउट फर्स्ट वाला जो ऑप्शन रहता था उसमें विभाग को दिक्कत होती होगी, तो विभाग ने इसको चुपचाप से हटा दिया है। इस पर अब आप लोगों को आवेदन बिना बीएड के आवेदन करने का अवसर नहीं रहा है, जो कि DSSB की एकमात्र सुविधा रहती थी, मतलब एकमात्र DSSB में सुविधा रहती थी भारत में, और कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता था प्रायः। ठीक है, मैं प्रायः शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कभी कोई बोले कि जी हाँ है वहां है। तो ये हुआ विद्यार्थियों, ये रिक्रूटमेंट रूल में बदलाव हो गया है, एक तो एज में हो गया है, एलिजिबिलिटी में हो गया है, ये कुल मिलाकर के आप लोगों को जानना चाहिए था। बाकी खास बात यही है कि 30 वर्ष आयु कर दी गई है 36 से घटा करके। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, या सेंट्रल नहीं कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको 5 वर्षों की छूट अधिकतम दी जा सकती है उनकी सर्विस के आधार पर। या फिर जो दिल्ली सरकार में पहले से ही गेस्ट पर पढ़ा रहे हैं पीजीटी पर, तो उनको भी 1 वर्ष का एक पूरा वर्ष पढ़ाने का 1 वर्ष छूट आयु में मिल सकती है, तो अधिकतम 10 वर्षों की छूट उनके लिए भी है। कुल मिलाकर के ये है। और जो दिल्ली के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए छूट का प्रावधान है, वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। बाकी यहां से जानने की बात विद्यार्थियों ये है कि पे स्केल वही है आप लोगों का 47,600 से 1,51,000, 90,000 के आसपास आपकी पहली सैलरी बनेगी। आयु में कोई छूट नहीं रखी गई है विशेष ऐसी, सबके लिए यही है। हर विषय के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 50% और बीएड होना चाहिए, बस इतनी आप लोगों को जानने की जरूरत है। और इसका जो पेपर होगा आप लोगों का, पेपर में भी थोड़ा सा एक बदलाव किया गया है। जो आप लोग देखोगे तो एलिजिबिलिटी आप लोगों की होनी चाहिए 14 फरवरी 2025 तक आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ये बात यहां से जानने की है। और जो एग्जाम पैटर्न है वो इसका इस तरह से है कि आपको जो टीचिंग एग्जाम होगा उसमें 2 सेक्शन आपके होंगे, 2 सेक्शन में 300 नंबर का कुल मिलाकर के पेपर होगा, और 300 ही प्रश्न होंगे और 3 ही घंटे होंगे। 3 घंटे में 300 प्रश्न करने हैं, अच्छा खासा लेवल होता है। और पहला सेक्शन जो है वो 100 नंबर का जनरल सेक्शन होता था पहले भी और अब भी है। पहले जब आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट रूल थे, और ये जो पहले जो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन निकलते थे सेक्शन ए,
सेक्शन बी, दोनों में अलग अलग 40% अंक लाना अनिवार्य होता था। इस नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया है कि 40% अंक अलग अलग लाना अनिवार्य नहीं है। सेक्शन 1 जो है उसमें मिनिमम 40% वाला क्राइटेरिया हट गया है, ये खास बात है यहां से। लेकिन आप लोगों को सेक्शन बी जो आपका है 200 प्रश्न आपके विषय के आएंगे, उसमें ये कहा गया है कि देयर विल बी नो, यहां से आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूं मैं, देखो ये लिखा हुआ है यहां, फॉर एप्लीकेंट ऑफ टेक्निकल या टीचिंग पोस्ट कोड द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन सेक्शन 2। केवल सेक्शन 2 में ही न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन 1। सेक्शन 1 में जो है वो कोई न्यूनतम अंक लाना, तो जनरल सेक्शन में जो है वो अच्छे अंक लाओगे तो आप लोगों के लिए मेरिट में अच्छा होगा, पर अगर खराब अंक आते हैं तो उससे आप लोग जो है वो बाहर नहीं हो जाओगे। इसका एक जो पहले डिसएडवांटेज होता था कि अगर 40 अंक नहीं आए हैं तो आपका सेक्शन बी चेक नहीं होता था, अब ऐसा नहीं होगा। 20 अंक आए होंगे तो भी आप लोगों को जो है वो सेक्शन बी आपका चेक होगा। ये खास बात इस बार के नोटिफिकेशन में है। थोड़ा रिलैक्सेशन भी है क्योंकि आप अपने पेपर को सब्जेक्ट को कर पाओगे। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स आप लोगों के, मतलब 1/4 भाग जो है वो कटेगा। और बस इतना ही है। मोड ऑफ सिलेक्शन ये रहेगा कि आप लोगों को न्यूनतम जो आपका सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40% अंक मिनिमम है, ओबीसी के लिए 35%, SC ST PH के लिए जो है वो 30% है, और कुल मिलाकर के जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5% का रिलैक्सेशन इन्हीं कैटेगरी में और मिल जाएगा। जनरल होता है कोई और उसके साथ जो है वो सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर दिल्ली गवर्नमेंट में, तो उसको 5% की छूट मिल जाएगी, सामान्य नियम है। इतनी बातें आप लोगों को यहां से जानने की थी। बाकी जो रिलैक्सेशन एज में मिलेगा, जो आप लोगों की 30 वर्ष है, अगर कोई दिल्ली का SC ST है तो 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, अगर कोई दिल्ली का OBC है तो 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी, मतलब उसके लिए 33 वर्ष हो जाएगा। कोई दिल्ली का जो है वो दिव्यांग है और EWS है तो 10 वर्ष की छूट हो जाएगी, कोई दिल्ली का दिव्यांग है और SC ST कैटेगरी का है तो 15 वर्षों की छूट हो जाएगी। इस तरह से ही आयु में छूट आप लोगों को केवल दिल्ली के निवासियों के लिए होगी, क्योंकि ये दिल्ली सरकार की वैकेंसी है इसलिए। ठीक है, बस इतनी बात आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी। बाकी तो मैंने आप लोगों को सारी बातें यहां से बताई दी है। अपर एज लिमिट में क्या है, अच्छा DSSS में PGT में महिलाओं के लिए पहले भी कोई रिलैक्सेशन नहीं होता था, अब भी कोई अलग से रिलैक्सेशन नहीं है। TGT में होता था, बहुत संभावना है इस बार भी TGT में रहे। मुझे लगता है आप लोगों को सारी बातें मैंने बता दी हैं, पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर, नए नोटिफिकेशन के आधार पर, रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर। अभी भी आप लोगों को कोई प्रश्न मन में है तो वो छोड़ दीजिएगा, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई प्रश्न है उसका उत्तर जरूर पूछिएगा ताकि आप लोगों की सहायता कर पाए। 90,000 सैलरी है, पहली बार मतलब पदों को लेकर के दिल्ली में हमेशा PGT के पद कम होते हैं, इस बार अच्छे पद हैं, जाइएगा तैयारी कीजिएगा। एग्जाम का टाइम है, भरपूर समय है आप लोगों के पास। पहले पुराना जो है नोटिफिकेशन निकले हुए उनके एग्जाम होंगे, फिर इसके एग्जाम होंगे, तो टाइम तो है आप लोगों के पास तैयारी करने का, कीजिएगा तैयारी।